Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start today's lecture. This is a lecture of class 7 subject science. Chapter number 7 atom and its structure. Today is Monday and date is 18th January 2021. Page number 79. Today we will discuss about law of constant composition. Law of constant composition के बारे में हम आज पढ़ेंगे. The law of definite proportions given by Prost's law states that a chemical compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. Law of definite proportions को हम law of constant composition भी कहते हैं. इसमें क्या होगा कि एक केमिकल कंपाउंड जो कि हमें दिया गया है उसमें मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे बाय मैस उनकी प्रपोर्शन जो होगी वो हमेशा सेम होगी. एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज़ द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इसी की इक्विवेलेंट एक और स्टेटमेंट है जो हम देखते हैं विच स्टेट्स दैट ऑल सैम्पल्स ऑफ ए गिवन केमिकल कंपाउंड हैव द सेम एलिमेंटल कंपोजिशन. जो कि ये स्टेट करती है कि एक केमिकल कंपाउंड में जितने भी सैम्पल्स पाए जाते हैं उनकी एलिमेंटल कंपोजिशन हमेशा सेम होगी. एलिमेंटल कंपोजिशन किस तरह से होगी? एक केमिकल कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें मौजूद पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी. कंपोजिशन क्या होती है? एक ऐसी चीज़ जो कि किसी भी सब्सटेंस को मिलके बना देती है. तो उसमें उससे मिलाए जाने वाले या बनाई जाने वाली जो चीज़ होगी उसको हम कंपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मेक्स अप 8/9 ऑफ मास ऑफ एनी सैंपल ऑफ प्योर वाटर. ऑक्सीजन जो है अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल देखें उसमें दो तरह के एटम्स पाए जाते हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब इसमें ऑक्सीजन बाय मास कितना होगा हमारे पास? 8/9%. जबकि हाइड्रोजन जो है वाइल हाइड्रोजन मेक्स अप द रिमेनिंग 1/9 ऑफ द मास. हाइड्रोजन हमारे पास कितना है बाय मास? 1/9. कंपोजिशन रेफर्स टू द मेकअप ऑफ ए सब्सटेंस. कंपोजिशन किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ के या किसी भी सब्सटेंस के बनाए जाने को हम कंपोजिशन कहेंगे. द कंपोजिशन ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की कंपोजिशन देखते हैं तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का पाया जाता है. The law of constant composition states that the composition of a substance is always the same. Law of constant composition क्या बताता है हमें कि किसी भी सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होती है वो हमेशा सेम रहेगी regardless of how the substance was made or where the substance is found. इसके रिगार्डलेस कि सब्सटेंस किस तरह से बनाया गया है और कहाँ से वो पाया गया है. So whenever we talk about water, जब हम पानी के बारे में बात करते हैं we know that there are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen in a molecule of water. अगर हम पानी का जिक्र करते हैं तो उसमें क्या होगा? 2 एटम जो होंगे वो हाइड्रोजन के पाए जाएंगे और 1 एटम जो होगा वो ऑक्सीजन का पाया जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल में. अब इसकी कंपोजिशन किस तरह से होगी? As soon as the composition of a molecule changes, जिस तरह किसी भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है देन यू हैव अ डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. अगर किसी भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन चेंज होती है तो वो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ एक नया सब्सटेंस बन जाता है. नया सब्सटेंस कैसे बनेगा कि एक हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी कंपोजिशन क्या होती है? वो सब्सटेंस जिस चीज़ से मिलके बनाया गया हो, किसी भी सब्सटेंस के बनने के अमल को या उस सब्सटेंस के बनाए जाने को हम कंपोजिशन कहते हैं. तो जब उस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन होगी वही टोटली चेंज हो जाएगी तो हमारे पास एक नया डिफरेंट सब्सटेंस बन जाता है. द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज़ ऑफ्टन गिवन और स्टेटेड इन परसेंट बाय मास. किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को हम अक्सर परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं. टू डू दिस यू वुड नीड टू नाउ और बी एबल टू फाइंड द mass of each element in the compound as well as the total mass of the compound. After you know this, the percent
परसेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय मास कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सबसे पहले अगर हम किसी भी मास की या किसी भी कंपाउंड की हम कंपोजिशन निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड में पाए जाने वाले हर एलिमेंट का हम मास फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम उनकी परसेंट्स को कैलकुलेट करेंगे गिवन फार्मूले के अकॉर्डिंगली। परसेंट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। किसी भी कंपाउंड की हम उसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स की कंपोजिशन निकालने के लिए क्या करेंगे कि उस एलिमेंट की कंपोजिशन हमने लेनी है, उस एलिमेंट का जो मास होगा उसकी कंपोजिशन होगा, उस एलिमेंट का हमने मास लिया, उसको हमने डिवाइड कर देना है उस टोटल कंपाउंड के मास से, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास उस कंपाउंड की कंपोजिशन आ जाएगी। तो ये था जी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो कि हमने आज रीड आउट किया है। नेक्स्ट आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपने टेस्ट तैयार करना है अपना, डू प्रिपेयर टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7 एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर पार्ट ABCD। इसके आपने चारों पार्ट जो है वो याद करने हैं, ये आपका कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट है। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।